फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जीके का पार्ट 2 करने वाले हैं। और दोस्तों, इस पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग पूरे विश्व इतिहास को खत्म कर देंगे। आज 50 एमसीक्यू जानेंगे दोस्तों विश्व इतिहास से। और फिर उसके बाद जो जीके का वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, यानी कि भारत से पूरे इतिहास को ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन करेंगे। उसमें दोस्तों भारत से लगभग क्वेश्चन आ जाता है 4 या 5 गो भारत से आता है। ठीक है, 5 गो भारत वाला से आता है, 2 गो जनरल साइंस यानी कि जीके में भी जनरल साइंस होता है, उससे 2 गो आता है, विश्व इतिहास से 3 गो आ जाता है। तो और भी क्वेश्चन करेंगे विश्व इतिहास से। अभी फिलहाल सभी चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, मोटा मोटी सभी चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो आप सब लोग फटाफट जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर करो। तो चलो जल्दी से, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे 18 तक। हाँ जी, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा इन तक देखना, बड़ा मजा आने वाला है क्लास में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ। हाँ जी, अमेरिका में जो नया संविधान लागू हुआ था दोस्तों, वो कब लागू हुआ था, अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए है 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1786 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1776 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1783 ईस्वी को कब लागू किया गया था। जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताओ। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी पैरामेडिकल से रिलेटेड न्यूज़, नोटिस और क्लासेस को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो जल्दी से आप सभी लोग बताइए। हाँ जी, हाँ, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले जो बता रहे हैं उनका राइट है 1789 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, कहता है क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। अब नायक की बात आ गया। ऑप्शन नंबर ए है टॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर बी है सैमुअल एडम्स, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज ग्रैनविल, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज वाशिंगटन। हाँ जी, सभी लोग उत्तर करिएगा। टेस्ट एकदम जबरदस्त होना चाहिए दोस्तों, एकदम आप ही लोगों के चलते होगा। आप लोग उत्तर जरूर दो ना, उत्तर दोगे मजा आएगा। कितना तैयारी कर रहे हो सब पता लग जाएगा, है ना। कितना पढ़ रहे हो, लूसेंट पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। लूसेंट पढ़ोगे तो सब पता लग जाएगा कि कितना पढ़ रहे हो। सब लूसेंट का क्वेश्चन लगता है। ठीक है, क्योंकि जी के लिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए लूसेंट बहुत 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 काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन है दोस्तों। तो वो है जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कौन हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायक कहलाए एक तरह से। ठीक है, और अमेरिका की खोज कब हुई थी दोस्तों, कल के क्लास में बताया था। जल्दी से आप लोग बताओ तो, अमेरिका की खोज कब हुआ था, आप लोग बताओ तो, देखते हैं किनको किनको याद है। जल्दी से बताओ तो। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा। कब हुआ था, तो 1492 में हुआ था। ठीक है, अमेरिका की खोज 1492 हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे, और किसके द्वारा किया गया था, तो कोलंबस के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोलंबस के द्वारा। और भारत की खोज कब हुई थी, तो 1498 में। यानी कि दोस्तों 6 साल के अंतर रहा है अमेरिका और भारत के खोज में। और इसका खोजकर्ता कौन था भारत के, तो कौन था, पुर्तगाली था। कौन पुर्तगाली, कौन पुर्तगाली, जल्दी से कमेंट में बताओ तो, किसको किसको याद है, देख लेते हैं आज। यही सब क्वेश्चन आता है। हाँ जी, कौन था, तो वास्को डिगामा। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए रेडी हो जाइए। आ गया, कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 1779 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1776 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1791 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1789 ईस्वी। कब हुआ था, जल्दी से बताइए। फ्रांस की क्रांति की बात हो रही है। ये सब पढ़ना कब, हम लोग को 10th में भी पढ़ना था। फ्रांस की क्रांति, यूरोप, इटली का एकीकरण, ये सब पढ़ना था एसएसटी में। तो आप लोगों को याद होगा तो आप लोग सही बताइएगा, जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग। हाँ जी,
चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था दोस्तों, तो हुआ था 1789 ईस्वी को। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है, अति सुंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए फ्रांस की क्रांति का मेन कारण क्या था, फ्रांस की क्रांति किसके कारण हुआ था, तो वो जो वहाँ का जो शासक था लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वें के शासन में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ था। उसके जो राजतंत्र था बहुत ही ज्यादा निरंकुश राजतंत्र करता था, जिसके कारण वहां पे फ्रांस की क्रांति का माहौल बन गया था दोस्तों, ठीक है। उसका ये कथन था, ठीक है, लुई लुई 16वां आया था तो उसका बहुत ही ज्यादा निरंकुश था। और इससे पहले जो थे लुई 14वें, उनका उनका क्या कथन था, इससे भी क्वेश्चन आता है कि लुई 14वें का क्या कथन था, तो ये सब जानना जरूरी है। तो कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, यानी कहने का मतलब है कि लुई के परिवार में क्या है कि एकदम हम ही शासने करेंगे, और कोई करे वाला है ये नहीं है, ठीक है। उसका कहने का ये मतलब है, ठीक है, लुई का क्या, लुई के प्रशासन का, लुई के जितने भी परिवार थे, लुई 16वां, लुई 14वां, सब कहता था ना कि हम ही एगो है ये हैं, प्रजा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, प्रजा उसमें कुछ नहीं है, मतलब कि जो करेंगे हम ही लोग करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो ये सब गलत बात था, इसी को लेकर के क्रांति हुआ था, जिसको हम लोग फ्रांस में क्रांति की गई, तो उसे हम लोग फ्रांस की क्रांति से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासन काल में। हाँ देखिए अब ये आ गया, राज्य क्रांति किसके शासन काल में, ऑप्शन नंबर ए है लुई 14वें के, ऑप्शन नंबर बी है लुई 16वें के, ऑप्शन नंबर सी है लुई 15वें के, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, किसके शासन काल में राज्य क्रांति हुआ। हाँ दोस्तों ये सब ध्यान रखने वाला बात है। चलिए हाँ जी, तो राज्य क्रांति किसके शासन काल में हुआ था, जो भी फ्रांस की क्रांति हुआ था लुई 16वें में, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा, बी बता रहे हैं जो सही है। देखिए अब आ गया ना क्वेश्चन नंबर 23, मैं ही राज्य हूं यह कथन किसका है। हाँ, मैं ही राज्य हूं यह कथन किसका, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए लुई 14वां, ऑप्शन नंबर बी है लुई 15वां, ऑप्शन नंबर सी है लुई 13वां, ऑप्शन नंबर डी है लुई 16वां। कौन कहा था कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, मैं ही राजा हूं वहीं का, ऐसा कथन। हाँ जी, अभी मैंने बताया, अभी कथन में मैंने उसमें थोड़ा सा बता रहा था कहानी में, तो उसी में मैंने बता दिया था। चलिए बहुत अच्छा, जो लोग जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां का ये कथन था कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया, कहता है क्वेश्चन नंबर 24, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया। हाँ जी, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, शीश महल का ऑप्शन नंबर ए है लुई 15वें, ऑप्शन नंबर बी है लुई 16वें, ऑप्शन नंबर सी है लुई 14वें, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन है जी वर्साई का शीश महल का निर्माण करवाया था, बताइए जी आप लोग। हाँ जल्दी से, हाँ जी, बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि लुई 14वां क्या था, वर्साई के शीश महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जब शीश महल का निर्माण कराया था तो वर्साई जो था यहाँ पे उसकी राजधानी बना दी गई थी, किसकी, तो फ्रांस की। ध्यान रखिएगा उस समय जब लुई 14वां क्या किया था, फ्रांस की राजधानी किसको बनाया था, तो वर्साई को, ठीक है। तो इस सब बात को भी ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 कहता है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया। हाँ जी, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया। थोड़ा सा क्लास को हम लोग फास्ट रखते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि 50 MCQ अभी करना, भी हम लोग 25 पर पहुंचल हैं, ठीक है। और समझते भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि फास्ट करेंगे तो एकदम जल्दी जल्दी, आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया, तो माउंट रेस्क्यू ने, ठीक है, किसने दिया था, माउंट रेस्क्यू ने। याद रखिएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दीजिएगा, हाँ उत्तर देना बनता है आप लोगों के लिए। और लाइक जो जो लोग नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं सामाजिक संविदा, ठीक है, सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। हाँ जी, सामाजिक संविदा पुस्तक किसने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए है रूसो, ऑप्शन नंबर बी है मांटेस्क्यू, ठीक है, मांटेस्क्यू, ऑप्शन नंबर सी है वाल्टेयर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, कौन होगा, जल्दी से आप लोग बताइए।
चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा फास्ट रखते हैं। तो वो कौन थे दोस्तों? सामाजिक संहिता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है पुस्तक के? तो वो थे रूसो। कौन थे? रूसो। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आ गया, कहता है वाटरलू युद्ध कब हुआ? हाँ जी, वाटरलू युद्ध हुआ था जो कि फ्रांस में हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 1815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1821 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1813 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1819 ईस्वी में। कब हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए, वाटरलू युद्ध कब हुआ? हाँ जी, तो चलिए, हाँ जी यहाँ पे आंसर देखते हैं। चलिए मिलाइएगा सभी लोग, जो जो लोग उत्तर कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1815 ईस्वी में। ठीक है, वाटरलू युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1815 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध दोस्तों मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र सेनाओं और नेपोलियन के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों नेपोलियन को पराजित किया गया था। किसके द्वारा? तो मित्र राष्ट्र के नेता कर रहा हूँ यहाँ, सेनाओं के द्वारा। ठीक है, सेनाओं के द्वारा क्या किया गया था? पराजित किया गया था। किसको? किसको? नेपोलियन को। ठीक है, नेपोलियन को पराजित किया गया था, और यही इसका अंतिम हार था, और इसके बाद इसको बंदी बना लिया गया था। ठीक है, इसी युद्ध में। ठीक है, किसका युद्ध का नाम क्या होगा? तो वाटरलू। तो ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेपोलियन की अंतिम रूप से पराजित यहीं पे हो गया था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 28 आ गया, कहता है फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? हाँ जी, फ्रांस में जो जुलाई क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1830 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1848 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1813 ईस्वी में। कब हुआ था? जल्दी से आप सभी लोग बताइए। हाँ जी, जुलाई क्रांति पूछ रहा है। हाँ जी, चलिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई क्रांति कब हुआ था? तो वो हुआ था 1830 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा जुलाई क्रांति क्या हुआ था फ्रांस में? जुलाई क्रांति कब हुआ था? तो 1830 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? जो जुलाई यहाँ पे तो जो राज्य क्रांति था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो लुई 16वें। और ये फ्रांस में जुलाई क्रांति किसके शासन काल में हुआ था? तो वो थे चार्ल्स 10वें। ठीक है, क्या नाम है? तो चार्ल्स 10वें। ठीक है, 10वें के शासन काल में ये जुलाई क्रांति हुआ था। तो याद रखिएगा ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ? हाँ जी, जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था वो किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है हेनरी प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है राजा जॉन। हाँ जी, किसके शासन काल में? जल्दी से आप सभी लोग बताइए। हाँ जी, चलिए, हाँ जी, तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था चार्ल्स प्रथम के। ठीक है, चार्ल्स प्रथम के शासन काल में हुआ था ये गृह युद्ध। ठीक है, अब गृह युद्ध यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है। अब बात करते हैं कि गृह युद्ध इंग्लैंड में कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग, जो गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1642 ईस्वी में। कब हुआ था? 1642 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इस पर 5 वर्ष तक दोस्तों युद्ध चला था। गृह युद्ध इंग्लैंड में 5 वर्ष तक चला था, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें चार्ल्स को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, इसी युद्ध में क्या हुआ था? जो चार्ल्स प्रथम थे इनको बंदी बना लिया गया था, और फिर उसको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इनको फांसी दे दिया गया था चार्ल्स को। कब फांसी दिया गया था? तो 1649 ईस्वी में। तो ये गृह युद्ध से था, विदेश की बात है। भारत वाले में और डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, मैं और डिटेल करूंगा, सब एमसीक्यू से और निचोड़ूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? हाँ जी, गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ? तो चलिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक
ठीक है। और कब हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति, कब हुआ था इसको जान लीजिए, तो 1688 ईस्वी में, ठीक है। 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था। अब ये पूछ रहा है कि गौरव जो पूर्ण क्रांति हुआ था किसके शासनकाल में, कब हुआ था, तो ये तो जान गए 1688 ईस्वी में। अब किसके शासनकाल में हुआ था? जेम्स प्रथम या जेम्स द्वितीय या चार्ल्स प्रथम या चार्ल्स द्वितीय? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर। बहुत अच्छा, सभी लोग उत्तर करिए। तो जेम्स द्वितीय में, ठीक है। जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है। जेम्स द्वितीय में ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इंग्लैंड की शासन ने बिल ऑफ राइट्स यानी कि बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया। हाँ जी, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया गया था, ईस्वी बताइए जल्दी से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1689 ईस्वी को यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया था इंग्लैंड के सांसद ने, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है। हाँ जी, रक्त और लोहे की नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नेपोलियन से या हिटलर से या बिस्मार्क से या गैरीबाल्डी से? जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। रक्त एवं लोहे की नीति, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका हो जाएगा वो किस व्यक्ति से संबंधित है, तो वो है बिस्मार्क से संबंधित है, ठीक है। किस व्यक्ति से? बिस्मार्क से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सब पढ़ा हुआ है दोस्तों, आपका सब 10th लेवल का क्वेश्चन है सोशल साइंस का। आप लोग सोशल साइंस का उठाइएगा ना ऑब्जेक्टिव, तो ओकरे में से रहेगा। यंग इटली नामक संगठन किसने बनवाया? यंग इटली नामक संगठन किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी है गिबर्टी, ऑप्शन नंबर डी कैवूर। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो चलिए यहाँ पे देख लेते राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दोस्तों मेजनी ने, वो उनका राइट है। यंग इटली नामक संगठन का स्थापना यानी कि किसने किया था, तो वो किए थे मेजनी ने। ध्यान रखिएगा, किसने? मेजनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर मेजनी, ऑप्शन नंबर गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी कैवूर, ऑप्शन नंबर विक्टर इमैनुअल, ठीक है, विक्टर इमैनुअल किसने किया था जी लाल कुर्ती का? हाँ जी, आप लोग बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? तो इटली का एकीकरण हुआ था ना उस समय का है। अब इटली के एकीकरण में कौन थे जी? याद करिए जाइए 10वीं क्लास में। हाँ जी, 10वीं क्लास में जाओ जल्दी से। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गैरीबाल्डी, ठीक है। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती की स्थापना किए थे, यानी कि लाल सेना का स्थापना किए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इटली की तलवार किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर मेजनी, ऑप्शन नंबर सी कैवूर, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, किसे इटली का तलवार कहते हैं हम लोग? जल्दी से बताइए तो। हाँ जी, तो किसे कहते हैं? तो वो भी होंगे गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। गैरीबाल्डी, इटली का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, और फिर मैं बता देता हूँ। तो वो हो जाएगा इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो वो है मेजनी का। अब मेजनी जो यंग इटली का स्थापना किए थे ना दोस्तों, इसी के चलते उनको इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा गया? अब इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा गया भाई? जनक तो मेजनी को कहा गया, तो पैगंबर किसे कहा जाएगा? उसे ही कहा गया है, मेजनी को ही। सब अलग अलग नाम है, तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 39 क्वेश्चन कहता है 39 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? जल्दी से बताइए। 1915 में या 1912 में या 1914 में या 1918 में? बहुत सारे विद्यार्थियों का इसमें भी नहीं याद हो पाता है, तो ये सब बात को, छोटा बात को ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये सब भी याद आता है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, ये सब क्वेश्चन आता है। तो अब कोई विद्यार्थी कहेंगे ना कि सर इतना हल्का आता है, तो हल्का क्या बात है, मतलब कि एजापरी का जॉब लेना है? मैं बार बार कहता हूँ कि एजापरी हल्का भारी नहीं करिए, सब क्वेश्चन अपने में एक टफ होता है, ठीक है।
चलिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो लोग सी बता रहे हैं 1914 इसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो उनका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी है हंगरी। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आप लोग बताइए। अब नर्सरी क्लास वाला बच्चा से आप लोग करिएगा एलकेजी के क्वेश्चन, तो उसको तो भारी लगवे करेगा क्योंकि वो पढ़ा नहीं है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 12th पास है और 12th पास होइल है और वो एगो लड़का 12th में पढ़ रहा है, ठीक है, तो किसके लिए मान लीजिए 12th का क्वेश्चन आ गया तो 12th वाला जो पढ़ रहा है उसके लिए तो थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन जो दोस्तों 12th पास हो गया उसके लिए तो कहे कि बड़ी हल्का हो यार, ये तो हमारा से ऐसी बन जाएगा। तो यही बात होता है, जो पढ़ लेते हैं ना तो उनके लिए हल्का लगता है। तो यानी कि आपको क्वेश्चन याद है तब हल्का लग रहा है, और जब नहीं याद रहेगा तब भारी है ना, यही होता है सभी स्टूडेंट के साथ। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं 40 का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो वो किए थे जर्मनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो एक बार, सभी लोग वीडियो को एक बार फिर से शेयर कर दो। अब हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन के नहीं, 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई। हाँ जी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद वर्साई की संधि कब हुई थी। तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर बता दो। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, 5 से 6 सेकंड अब वेट करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। चलिए क्या जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पे 1919 ईस्वी को जो बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, 1919 ईस्वी से याद आ गया, 1919 ईस्वी से याद आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था आप लोग कमेंट में जरूर बताओ। अच्छा कमेंट में बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919 ईस्वी को तो याद होगा, सबको पता लग गया क्योंकि याद आ गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था उसके बारे में भी जान लेते हैं। हाँ जी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यह कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में, ध्यान रखिएगा कहाँ, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बहुत ही खतरनाक हुआ था। जनरल डायर क्या किया था, निहत्थे लोगों पर पूरी गोलियां बरसा दी थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 42, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, तो वो कौन थे, लेनिन थे। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है रूसी क्रांति कब हुई। रूसी क्रांति कब हुई, तो यहाँ पे 1917 हो जाएगा, ठीक है, 1917 में रूसी की क्रांति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने क्लास 10th में अक्टूबर की क्रांति पढ़ा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है। इससे 5 नंबर नहीं 2 नंबर तो एकदम पूछता ही पूछता था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा रूसी क्रांति को, ठीक है। रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। एक खूनी रविवार भी था दोस्तों, 10वीं क्लास में पढ़ना था। बहुत चीज़ें आप लोग के लिए याद आ जा रहा है मुझे। चलिए 45 कहता है रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया। हाँ जी, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी है प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर डी है केरेनेक्सी। किसने किया था, चलिए जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग। हाँ जी, चलिए यहाँ पे 45 का राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, वो हो जाएगा लेनिन, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा। चेका का गठन किसने किया था, तो लेनिन ने, ठीक है। नहीं पता है दोस्तों, याद करते चलिए, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, याद करने में क्या हर्जा जा रहा है, ठीक है, याद करते जाइए। लेकिन अगर पता है, थोड़ा सा भी याद है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि आपका जो हिचकिचाहट है वो दूर हो जाए। चलिए क्या होगा, गलती ना होगा, कोई दिक्कत है, ये जा पढ़िए, गलती होगा सही होगा, सीखेंगे कुछ, गलती से ना आदमी सीखता है। और आप लोग गलती हो रहा है भाई तो हम कमेंटे नहीं करेंगे। और कुछ विद्यार्थी लोग, इंग्लिश का जब क्लास हो रहा था दोस्तों, कुछ विद्यार्थी लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को मैं कह देता हूं कि आप सभी लोग इतना गलत क्या यार, ये सब गलत चीज़ करते हो। कोई संस्कार नाम का चीज़ नहीं है उनके पास यार, पढ़ने आए हो पढ़ो, ठीक है। तो उन सभी पे ध्यान नहीं दीजिएगा। कोई लोग बाहर से भी आ जाते हैं तो बहुत बेकार स्टूडेंट है, उनको ना ही घर के रहते हैं ना ही घाट के रहते हैं दोस्तों, सबसे बेकार उनको माना जाता है, ठीक है। पढ़ते हुए को भी डिस्टर्ब करते हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निम्न में से किसने रूस को लाल सेना का गठन किया था, तो वो थे ट्रोट्स्की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था जी? हाँ जी, द्वितीय विश्व कब आरंभ हुआ था? और समाप्ति भी यहाँ पे देख लीजिए, दोनों देख लेते हैं एक साथ, कब आरंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बता देता हूं मैं, 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। और खत्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1945 ईस्वी में। ठीक है, 1945 ईस्वी में क्या हुआ था? खत्म हुआ था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, वो किन किन देशों के बीच में हुआ था? ठीक है, किन किन देशों के बीच में हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए तो देखते हैं किनको याद है। देखिए, अब यहाँ पे जो मुख्य रूप से देश था वो था, जैसे कि कारण क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का? तो पोलैंड पर जो था जर्मनी आक्रमण कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बन गई थी। ब्रिटेन एवं फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ क्या किया था? युद्ध की घोषणा कर दिया था। यानी कि जर्मनी अकेले पड़ गया था दोस्तों, इतना छोटा राज्य। ठीक है तो उसमें जर्मनी का भी कहीं कहीं हाथ था, तो हम लोग उसको नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी कि नौ सैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया? हाँ जी, जापान ने नौसेना सैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था अमेरिका के? चलिए फटाफट आंसर बताइए। बस दोस्तों, बस 2 क्वेश्चन और बस कुछ देर के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो 1941 ईस्वी इसका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पंजाब के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया? हाँ जी, मोस्ट बेबी प्रश्न, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 43, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 40। कब हुआ था? जल्दी से बताइए। हिरोशिमा और नागासाकी पे, जापान के किसी छोटे से शहर पे कब अमेरिका ने बम गिराया था, परमाणु बम? हाँ जी, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी 1945 ईस्वी को। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज का ये क्लास को समाप्त करते हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइव कमेंट में नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।